السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد. معزز علماء किराम, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഉലമാക്കളെ, SSFന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे एक अजीम इजलास में बैठने का, जमा होने का तौफीक दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये कबूल अता फरमाए। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലെ പവിത്രമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले लगभग 15 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों पर, हिंदुस्तान के गांव देहात पर सफर करने का, गांव के अंदर वहां का लोगों से बात करने का, वहां का हालात को समझने का तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. इसलिए हमारे हिंदुस्तान के, खास करके हिंदुस्तान के शमाली इलाकों में वहाँ का हालात भरपूर हम जानते हैं. वहाँ का गांव का हालात हम जानते हैं. वहाँ पे हमारे लोग किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, उनका हालात क्या है, वहाँ पे कमी क्या है, उस कमियों को कैसे किस तरीके से हमें पूरा करना है वो भी हमें पता है. ഇന്ത്യയിലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഈ യാത്രകളിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. मेरे प्यारे दोस्तों, जब हिंदुस्तान के बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे स्टेटों पर, यूपी जैसे रियासतों पर जब हमने सफर किया, वहाँ का हालात के बारे में समझा, वहाँ के लोगों के साथ हमने बात किया, सारे के सारे लोग हमसे ये बोलने लगा, हमें चेंज तो करना चाहिए, हमारा हालात बहुत पसमानदा है, हमें चेंज करना तो चाहिए, चेंज होना तो चाहिए, लेकिन हम कैसे चेंज करें? हम पहले से ही हम इस हालात पे हमने हमारा जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे? आप लोग तो केरला के लोग या आप साउथ के लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आप पहले से ही बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं. അവിടുന്നുള്ള ആളുകൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി. കേരളത്തിലെയും അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കർണാടകയിലെയും ഒക്കെ മദ്രാസിലെ ഒക്കെ ആളുകൾ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് അവർ പറയുന്നു. लेकिन हमने उन लोगों से, खास करके अभी हमने हमारा यात्रा जब बिहार में पहुंचा, वहां से भी हमको सुनने का मिला कि केरला पहले से ही ऊंचे मतलब आला मर्तबा पर है. केरला के सारे लोग तालीम याफ्ता है, वहाँ पे 100% तालीम याफ्ता है, इसलिए वहाँ पे सारे ऐसे मरकज जैसे जामिया जैसे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, वहाँ का लोग तालीम याफ्ता है.
ബീഹാറിലെത്തിയപ്പോ ഈ യാത്ര ബീഹാറിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്നും കേൾക്കാനിടയായി കേരളത്തിൽ 100% വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, 100% അഭ്യസ്തവിദ്യരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന അവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. लेकिन मैं कहता हूँ केरला नहीं बल्कि पहले हमारा बिहार, हमारा यूपी, हमारे बंगाल, हमारे उड़ीसा, हमारे जितने भी सुमाली सूबाजात वो केरला से पहले से ही तालीम याफ्ता थे. वहां से तालीम जो है पूरे हिंदुस्तान में वहां से तालीम पहुंचा है. हम जानते हैं एसएसएफ क्या है, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन 1973 में अगर उसका बुनियाद रखा गया है, लेकिन उससे पहले उससे 100 साल पहले, उससे 200 साल पहले आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि अलैहि वो बरेली शरीफ में थे. वहां से इल्म लेकर के केरला का उलमा वहां से इल्म लेकर के आए. आला हजरत के शागिर्द अहमद कोय शालियाती रहमतुल्लाहि अलैहि वहां से इल्म लेकर के केरला आए, जिन्होंने केरला के सुन्नी उलमाओं का सबसे बड़ा संस्था सुन्नी जमीयतुल उलमा का जो जिन्होंने बनाया गया है उस बानियों पर एक है अल्लामा अहमद कोय शालियाती रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन्होंने अहमद कोय शालियाती रहमतुल्लाहि अलैहि आला हज़रत के शागिर्दों में से है. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നി ആലിമീങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അഹ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അവിടുന്ന് ആലാ ഹസ്രത്ത് ഫാസിലെ ബറൈലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അവിടുന്ന് വന്നാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നി പ്രാസ്ഥാനിക സംവിധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംഘടന അത് സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ, അതിന് അടിസ്ഥാന ശിലപാകിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അറിവ് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने सिर्फ तालीम लेके आया नहीं, बल्कि आला हजरत का झंडा अहले सुन्नती वल जमाअत का झंडा, वो भी केरला के अहले सुन्नती वल जमाअत का, एसवाईएस का, सुन्नी मुस्लिम जमाअत का और सुन्नी जमीयतुल उलमा का, सबका झंडा आला हजरत का झंडा है. वो झंडा भी यूपी से केरला पे लेके आने वाले हजरत अल्लामा अहमद കോയ ഷാലിയാത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി है. കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒക്കെ സുന്നി മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അടയാളമായി നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈകളിൽ നാം കരുതാറുള്ളത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ പതാക. അത് സത്യത്തിൽ ബറേലിയിലെ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേലി തങ്ങളുടെ പതാകയാണ്. ആ പതാകയാണ് ഇന്ന് നാം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതാക. അത് ആ അടയാളം കൂടി അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉണ്ടായത്. सिर्फ उतना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उस शमाली इलाकों में खास करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे सूबाजात, वो एक जमाने में पूरे बंगाल थे, अलग रियासत नहीं बना था उस जमाने में. यानी हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले सब एक ही बंगाल है. उस बंगाल के जमाने में हिंदुस्तान से उलमा वहां से होते थे. आप हिस्ट्री पढ़िएगा, आप तारीख पढ़िएगा, तारीख पढ़ने से आपको समझ में आएगा हिंदुस्तान के उस बंगाल के इलाके में सिर्फ 80,000 मकातिब थे. 80,000 मकातिब थे. आप तारीख मदरसा आलिया एक किताब है, उस किताब पढ़िएगा, उस किताब में आपको मिलेगा यानी 80,000 से ज्यादा मकातिब उस जमाने में. यानी हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले 80,000 मकातिब बंगाल में थे.
നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബംഗാളിൽ മാത്രം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 80,000 മദ്രസകൾ ബംഗാളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല 8,000 മദാരിസ്, 8,000 तालीमी जामियात उस जमाने में बंगाल में हुआ करता था. അക്കാലത്ത് 8,000-ലധികം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. लेकिन उस जमाने में केरला में कुछ भी नहीं था. केरला में 1921 में हिंदुस्तान के जंग आजादी में मरने वाले लोगों के बच्चे यानी यतीम बच्चों के लिए पंजाब से वहां का अब्दुल कादर नाम का एक अमीर आकर के मदरसा बनाया. उस मदरसा आज भी आपको कालीकट में देख पाएंगे. गुजरात से लोग आया, वो अपने गुजराती स्कूल बनाया, वहां पे तालीम देने के लिए 1921 में केरला का हाल बहुत ही खराब था. लेकिन उससे पहले से बंगाल, बिहार, यूपी सारे स्टेटों पर बेहतरीन तालीमी सिस्टम हुआ करता था. सिर्फ उतना नहीं, आप सुन के ताज्जुब करेगा. उस जमाने में यानी आपका उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा जैसे स्टेट में, मालदा जैसे डिस्ट्रिक्टों पर 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हुआ करता था. 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम था. उस मुसलमानों में से 30 लाख मुस्लिम यानी 3.6 मिलियन मुस्लिम बाहर देशों का मुस्लिम आकर के रहा करता था. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം കേട്ടത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായ മാൾഡയും ഉത്തര ദിനാജ്പൂരും ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂരും അടങ്ങുന്ന ഗോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് 1 കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 700 വർഷം മുമ്പ്. ആ 700 വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം 1 കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ 36 ലക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വിദേശികളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ വന്നുകൂടിയിരുന്നത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉന്നതി കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അവിടെ അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് അവിടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിർഫ് यानी 700 साल पहले वहां पे इतने लोग रहा करते थे, इतने लोगों के लिए सारे इंतजाम थे. ये सारे लोग रहने के साथ साथ उस जमाने में हिंदुस्तान के इस एरिया से यानी बंगाल के गौर मालदा से, पंडुआ से वहां के उलमा जाते थे कहां? मक्का और मदीना में पढ़ने के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, बल्कि वहां पे मकातिब और मदारिस बनाने के लिए, मकातिब और मदारिस बनाने के लिए 700 साल पहले हमारा पुरखों ने मक्का में जाकर के, मदीना में जाकर के मदरसा बनाया. अल मदरसतुल गियासिया सुल्तानिया बंगालिया नाम पे मक्का और मदीना में मदरसा उन्होंने बनाया. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു കാലത്ത് അതായത് 700 വർഷത്തോളം 1203 ശേഷം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പോയിട്ടാണ്, ബംഗാളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിൽ നിന്ന് പോയിട്ടാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. മക്കയിലും മദീനയിലും അൽ മദ്രസത്തുൽ ഗിയാസിയ സുൽത്താനിയ ബംഗാളിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ മദ്രസകൾ നടത്തിയിരുന്നു, സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. वहां पे हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली चारों मसलक का अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था. सिर्फ उतना नहीं, वो सारे मदारिस के लिए, मक्का और मदीना का मदारिस के लिए वक़फ़ थे बंगाल में. उस वक़फ़ से जो भी प्रॉफिट मिलता था उससे वहां पे मक्का और मदीना में मदरसा चलता था. इतना बेहतरीन एक सिस्टम एक जमाने में हमारा पुरखों ने बना के रखा था.
इसलिए मैंने ये यहाँ पे इसलिए बताया, हम बताते सिर्फ केरला में जो है पहले से है, नहीं, केरला में कुछ नहीं था, तमिलनाडु में कुछ नहीं था, बल्कि ये सारे के सारे सिस्टम 700 साल पहले से आप जो है बंगाल में देख सकते थे। लेकिन जब हमने हमारे रूलर्स के साथ, हमारे जो सुल्तानों के साथ जब बस्ती में रहना शुरू कर दिया, सारे के सारे जो है एक एक होकर के चले गए हैं। सिर्फ उतना नहीं, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आया, तब सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने जो बाहर के जितने भी कुव्वतें सारे आकर के हमारे मदारिसों पर हमला किया, हमारा उलमाओं पर हमला किया। इसलिए हिंदुस्तान के उलमा वो उतर के आजाद जंग के मैदान पे उतर के उलमा और मुतअल्लिमीन दोनों उतर के काम किया, दोनों उतर के यहाँ के ब्रिटिश अंग्रेज के खिलाफ जंग में उतरा। इसलिए तारीख में वो मदारिस नहीं है, तारीख में वो मकातिब नहीं है, तारीख में वो उलमा भी नहीं। नॉर्थ इंडिया से हम जो है गिने चुने उलमा के नाम हम जो है बता सकते हैं, लेकिन साउथ इंडिया से हजारों उलमा के नाम हम देख सकते हैं। बल्कि वहाँ के जितने भी मदारिस से सारे मसाजिद और मकातिब को शहीद कर दिया, वहाँ का सारे सिस्टम को मिटा दिया, कुछ नहीं रहा, सिर्फ 2-3 गिने चुने मदरसा रह गया। मुर्शिदाबाद में और मालदा में और बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में, मुंगिर में, हर जगह में बड़े बड़े मदरसा हुआ करता था, सारे मदरसा खत्म हो गया। हम मदारिस वीरान पड़ गया, पढ़ने के लिए भी कोई नहीं, पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं, ऐसा हालात हो गया। अभी जागने का वक्त है, अभी हमें जागना होगा। अगर इस वक्त अगर नहीं जागा तो कभी जागेंगे नहीं हम। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तालीम हासिल करना होगा, हमें तालीम हासिल करना होगा। പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു സമയം ഇതിനുണ്ടാവുകയില്ല. मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने इस टाइम में हमें जागना है। हमारे हर घर पे, हमारे हर मोहल्ले पे, हमारे हर गांव पर के लोगों को इकट्ठा करना है। उनको तालीम का अहमियत समझाना पड़ेगा, उनको तालीम देना होगा। हम सिर्फ हाफिज नहीं बनना, आलिम भी बनना। हम सिर्फ आलिम नहीं बनना, हम साइंसदान भी बनना, जैसे हमारा पुरखों ने हमें सिखाया था। हमारा पुरखों ने हमें सिर्फ जो है कुरान नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने साइंस भी सिखाया, उन्होंने सारे के सारे तालीम का फन और फनून जो है हमें सिखाया है। क्योंकि हमें अगर नमाज पढ़ना है, नमाज का टाइम हमें समझना चाहिए। हमें अगर रोजा रखना है, रोजे का माह जो है हमें समझना चाहिए। उसके लिए उस जमाने में कोई सिस्टम नहीं थे, बल्कि वो सूरज देख करके, चांद देख करके वो जो है टाइम हमें बताते थे। उसके लिए उनके पास सिस्टम थे, वो उकलैदी पढ़ते थे, वो हिसाब पढ़ते थे। आज हम सबको रख करके हमने बताया वो दुनियावी तालीम है। बल्कि मैं बताता हूँ, मेरा ख्याल से यहाँ पर सबसे ज्यादा बैठने वाले मेरे प्यारे दोस्त लोग सबसे ज्यादा अल्फाज लोग हैं। हम जो है ये नहीं सोचना मैं कुरान पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ करता हूँ, मैं जो है दुनियावी दीनी तालीम हासिल करता हूँ। अगर किसी के अंदर ये सोच है मैं हाफिज बन के इंशाअल्लाह मैं कल जा करके किसी मस्जिद में इमामत करूँगा, या मैं रमजान में तरावी सुनाऊंगा, ये मेरे लिए 50,000 रुपया मिल जाएगा, या 1 लाख रुपया मिल जाएगा, मेरे लिए 30,000 रुपया मिल जाएगा, 10,000 रुपया मिल जाएगा, उससे मेरे खानदान पाल सकते हैं, मेरे बाल बच्चे को पाल सकते हैं। अगर आपका अंदर वो सोच है, उसी का नाम है दुनियावी तालीम, उसी का नाम दीनी तालीम नहीं होगा।
अगर कोई एक बच्चे एक मुतअल्लिम वो डॉक्टर के लिए जाते हैं या ISRO का साइंटिस्ट बनने के लिए जाते हैं, वो अपने देश के खिदमत करने के साथ हमारे समाज को भी खिदमत करते हैं, उसी को बोलते हैं दीनी तालीम। उसी का नाम है दीनी तालीम। सिर्फ कुरान पढ़ने से दीनी तालीम नहीं होगा, हमारा नीयत पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारे सब कुछ जो है हमारा नीयत पर दारोमदार है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें बेहतरी के लिए, अपने आने वाले नस्ल के बेहतरी के लिए हमें काम करना होगा। പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவேற்றது. இறுதியாக காஷ்மீரில் நம்ம பேச்சை கேட்டோம். இப்போ கன்னியாகுமரியிலே கேட்குறோமா இல்லையா? காஷ்மீரில் ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும். அதனால் SSFனுடைய தேசிய மாநில பொருளாளர் முகமது அன்வரி அவர்கள் 2 வார்த்தை பேசுவார்கள். السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, അല്ലാഹുവിന്റെ മാബെരും കൃപയിനാൽ സംവിധാന യാത്ര கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதி தொடங்கி இன்று நம்முடைய தமிழகத்தை அடைந்து 4 மாவட்டங்களில் சென்னை, பாண்டிச்சேரி, அதே போன்று சேலம், திருப்பூர், இன்று நம்முடைய கோயம்புத்தூரிலே வந்திருக்கின்றார்கள். இவர்கள் செய்யக்கூடிய தியாகம் சாதாரணமான தியாகம் அல்ல. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் கடந்து பல தியாகங்களை செய்து குடும்பங்களை பிரிந்து இஸ்லாத்திற்காக, சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திற்காக, இந்திய மக்களுடைய நலனுக்காக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவருடைய பயணங்களின் மூலமாக நல்ல மாற்றத்தை இந்த இந்திய திருநாட்டில் அல்லாஹு தஆலா தருவானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் மீண்டும் நடைபெறக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அல்லாஹு தஆலா வெற்றியாக்கி தருவானாக. நிறைய பேசவில்லை, மூத்த உலமாக்கள் இருக்கின்றார்கள், நிறைய செய்திகள் இந்த சமுதாயத்திற்கு தந்திருக்கின்றார்கள். உபைதுல்லாஹ் ஸகாஃபி சொன்னதை போன்று தமிழகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் வருங்காலங்களில் நல்ல முறையில் உற்சாகத்தோடு சுன்னத்து ஜமாஅத்தை எழுச்சிமிக்கதாக ஆக்குவதற்காக நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடுவோம். அல்லாஹ் தஆலா கபூலாக்குவானாக. அதே போன்று